धीरज सिंह परमार एक सीधा साधा इंसान आम जिंदगी जी रहा था। अचानक उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। एक आम दिन की तरह वो पुलिस वालों ने रोक लिया। आपको इलीगल सब्सटेंसेस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये नामुमकिन है? मेरे पास कुछ भी इलीगल नहीं है। बेगुनाही की दुहाई देने के बावजूद उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये धीरज के लिए एक मुश्किल दौर की शुरुआत थी। एक ऐसी लीगल लड़ाई में फंस गया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। धीरज की गिरफ्तारी से उसके परिवार और समाज में हड़कंप मच गया। अपनी ईमानदारी और नेकनियती के लिए जाने जाने वाले धीरज पर लगे इल्जाम उन लोगों को बेतुके लगे जो उसे जानते थे। उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहा, उसकी बेगुनाही पर पूरा भरोसा रखते हुए। उन्हें पता था कि यह गलत पहचान का मामला है, एक भयानक गलतफहमी जो बेकाबू हो गई थी। उन्हें क्या पता था कि इंसाफ की उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स की तस्करी से लड़ने के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें सख्त नियम हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दुर्भाग्य से धीरज का केस इसी खतरे की एक मिसाल बन गया। पुलिस ने जल्दी में सजा दिलाने के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन में कई बड़ी गलतियां की। उन्होंने सबूत रखे, इंसाफ की तलाश से ज्यादा अरेस्ट कोटस पूरा करने के दबाव में। धीरज के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के कई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया। उन्होंने ड्रग्स के लिए प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, जिससे सबूतों की वैलिडिटी पर सवाल उठे। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन का केस जबरदस्ती लिए गए कन्फेशंस पर आधारित था, जो दबाव में और वकील की गैर मौजूदगी में लिए गए थे। ये गलतियां धीरज के फंडामेंटल राइट्स का खुला उल्लंघन उसके बचाव का मुख्य आधार बनी। जैसे जैसे धीरज जेल में बंद रहा, उसकी हिम्मत अपने हालात के भारी दबाव में टूटने लगी। कानूनी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। हर गुजरता दिन उसकी गलत कैद की याद दिलाता था। भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ हुई। अपनों से दूर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं निराशा और बढ़ती बेबसी से लड़ रहा था। इस बीच धीरज का परिवार उसकी रिहाई के लिए अथक प्रयास करता रहा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। उनकी बेगुनाही पर अटूट विश्वास ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। मीडिया का ध्यान धीरज के साथ हुए अन्याय की ओर खींचा। उनका संघर्ष परिवार के बंधन और सच्चाई की अटूट खोज का प्रमाण बन गया। धीरज का केस आखिरकार जुडिशियल रिव्यू के लिए आया। उसकी निराशाजनक जिंदगी में उम्मीद की किरण। निष्पक्षता और सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले जज ने पेश किए गए सबूतों की जांच की। पुलिस के बयानों में विसंगतियों और धीरज को कथित अपराध से जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में जज ने धीरज के पक्ष में फैसला सुनाया। पुलिस की लापरवाही और कानूनी प्रक्रियाओं की ब्लेटेंट डिसरिगार्ड अस्वीकार्य है। फॉरेंसिक एविडेंस, खासकर टाइमली एफएसएल रिपोर्ट्स, एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत का फैसला एक जोरदार याद दिलाता है कि कानून न्याय का साधन होने के साथ साथ अगर पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो उत्पीड़न का हथियार भी बन सकता है।